नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। क्या छत्तीसगढ़ की वैभवशाली पवित्र संस्कृति को किसी बाहरी ताकत से खतरा है या सिर्फ यह कोई राजनीतिक शिगुफा है? छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे माहौल में बीती 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में डीलिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासियों की एक रैली निकाली गई और यह बताने की कोशिश की गई कि आदिवासियों को मिशनरियाँ या कुछ बाहरी ताकतें लगातार धर्मांतरित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गहरा आघात पहुंच रहा है और जो लोग मतांतरित हो गए या धर्मांतरित होकर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ न दिया जाए। हालांकि यह मांग दशकों पुरानी है, संसद में भी इसकी गूंज हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज जिस तरह से एकजुट होकर यह आरोप लगा रहा है, काफ़ी हद तक यह आरोप वाजिब भी है। मौके पर हमने कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की और समझने की कोशिश की कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का भोला भाला आदिवासी और आम ग्रामीण किस तरह से धर्मांतरित हो रहा है, मतांतरित हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। दूर दराज के गांव से ये लोग आए थे और राजनीतिक आरोप भी लगे कि यह भाजपा द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस की ओर से तीखे आरोप लगाए गए। संघ और उसके अनुषंगिक संगठन के अनेक लोग मौके पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए जिस तरह आदिवासी समाज के साथ लोग एकजुट नजर आए, वहाँ तस्वीरें बहुत कुछ खुद ब खुद बयान कर रही थी। आप तस्वीरों को गौर से देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें, लोगों के आक्रोश और उनके दर्द को समझें। बीते दिनों जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आना हुआ था और उन्होंने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग को रखा, उसके बाद उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध गहरा कटाक्ष किया, गहरी बातें कही। वहाँ छत्तीसगढ़ शासन के जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें चुनौती दी कि बस्तर में कहीं भी धर्मांतर नहीं हो रहा है, यदि हो रहा होगा तो नेतागिरी छोड़ देंगे। इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। आज मौका है उनकी बातों को एक बार फिर से सुने, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़े कुछ और प्रश्नों पर आऊँगा। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। हाल के दिनों में जब धर्मांतरण से जुड़ी कुछ बातें सामने आई, तब आरोप लगाए गए कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए ऐसी बातों को रखा जा रहा है। लेकिन मैं अक्टूबर 2021 की कुछ घटना पर आऊँगा। जो घटना कवर्धा में घटी थी, धर्मनगरी कवर्धा में ये घटना घटी चुनाव से 2 साल पहले। चुनाव छत्तीसगढ़ में 2023 के अंत में होने वाले हैं, जहां भगवा ध्वज का अपमान हुआ। वहां एक बड़ा प्रश्न उठाया गया, कुछ बाहरी ताकतें धर्मनगरी का माहौल खराब कर रही है। कुछ ऐसे संदिग्ध लोग जो छत्तीसगढ़ की आबो हवा से परिचित नहीं है, अचानक किसी दीगर प्रदेश से आए, आरोप लगे कि वो रोहिंग्या मुसलमान थे, बांग्लादेशी थे। जो भी हो, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके आधार कार्ड बना दिए गए और उन्हें कानूनी मान्यता दे दी गई। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति से घुलने मिलने की बजाय वो उनसे विद्वेष रखने लगे। उसके बाद धर्म का अनादर हुआ, जिस तरह से भगवा ध्वज का अनादर हुआ सब ने देखा, और किस तरह से उन्माद हुआ कि वहाँ कर्फ्यू की नौबत आ गई। कवर्धा के नज़दीक अभी हाल में ही साजा विधानसभा के बीरनपुर गांव में जो कुछ हुआ, वहाँ भी आरोप लगे कि लव जिहाद के कारण ये घटना हुई। हालांकि इस घटना के बारे में बताया गया कि 2 बच्चों की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई से पीछे जो भी बातें थी वो मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों ने हमें बताई। ऑन कैमरा उसके भाई और उसके पिता ने जो स्वीकार किया, वो घटना काफ़ी हैरान करने वाली थी। हालांकि बीरनपुर में फ़िलहाल अमन शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि हम अमन शांति का पक्ष रखें और कोशिश करें कि लोग सौहार्द से रहें, लेकिन समाज में आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते। इस बारे में सरकार और जनता दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये आरोप कितने जायज़ हैं, ये समस्या कितनी बड़ी है, आने वाले दिनों में
क्या वाकई छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता के लिए खतरा उत्पन्न होने वाला है? अनेक समाजों से ये बात उठी है कि धर्मांतरण प्रलोभन देके किया जा रहा है, अंधविश्वास के नाम पर किया जा रहा है, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत की पवित्र सनातन संस्कृति के विरुद्ध गहरा आघात हो रहा है, गहरी साजिश हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा ताकि हम इस बारे में आगे कुछ और विश्लेषण कर सकें। नमस्कार।